Hello बच्चों, let's see the question. The question says give the composition of the mitotic apparatus. Question में हमें पूछा है कि जो mitotic apparatus होता है उसका क्या composition होता है, मतलब mitotic apparatus किन किन चीजों से बना होता है। उससे पहले की कॉन्सेप्ट समझेंगे इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स एक ऐसा स्पेशलाइज्ड कॉम्प्लेक्स होता है। दिस इज अ स्पेशल कॉम्प्लेक्स। कहां पर प्रेजेंट होता है ये स्पेशल कॉम्प्लेक्स? प्रेजेंट एट द पोल्स ऑफ अ सेल। ये डिवाइडिंग सेल के ऑपोजिट पोल्स पर प्रेजेंट होता है स्पिंडल फाइबर्स। और ये स्पिंडल फाइबर्स कब बनता है? इट फॉर्म्स इन G2 फेज। G2 फेज किसका होता है? इंटरफेज का। तो इंटरफेज का जो G2 फेज होता है उसमें ये स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। अगर लेट्स से माइटोटिक डिवीजन हो रही है एक सेल में, माइटोटिक डिवीजन हो रही है, तो जब माइटोटिक डिवीजन में ये स्पिंडल फाइबर कॉम्प्लेक्स बनता है तो इसे हम कहते हैं माइटोटिक अपैरेटस। अगर मियोसिस हो रही है तो इसी को हम कह देंगे मियोटिक अपैरेटस। अब ये जो माइटोटिक अपैरेटस होता है ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट से बना होता है। वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट तो हो जाएगा माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स और उसी के साथ कुछ एसोसिएटेड प्रोटीन्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं। किस चीज में हेल्प करेंगे? टू पुल अपार्ट द क्रोमोसोम। एनाफेज के टाइम पे जब क्रोमोसोम्स को हमें डिवाइड करना होता है तो माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारी हेल्प करते हैं। और ये जो प्रोटीन्स की हम बात कर रहे थे, ये प्रोटीन्स होते हैं द ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन्स हैं ये? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स। सेकेंड कॉम्पोनेंट या सेकेंड पार्ट ऑफ द माइटोटिक apparatus इज सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को हम यहां पर माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को सही लोकेशन पर ऑर्गेनाइज करने में हमारी हेल्प करता है। तो हमें हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिल गया है। कॉम्पोजिशन ऑफ माइटोटिक apparatus क्या था? फर्स्ट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इट्स एसोसिएटेड प्रोटीन्स, एंड सेकेंड इज द सेंट्रोसोम जिसको हम माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर भी कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।